क्या आप जानते हैं कि सफलता का असली रहस्य क्या है? दुनिया के सबसे सफल लोग अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हैं? थिंक एंड ग्रो, रिच 21वीं सदी के इस संस्करण में आपको मिलेगा वह गुप्त मंत्र जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी है। यह किताब सिर्फ धन कमाने की बात नहीं करती, बल्कि यह आपकी सोच, विश्वास और आत्मशक्ति को नई दिशा देती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सफलता को एक साइंस की तरह समझाती है, आपकी सोच, इच्छा और आत्मविश्वास को जोड़कर। जब आप इसे समझकर अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको मिलेगी वह ऊर्जा और स्पष्टता जो आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। बुक मंत्रा में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसी किताबों की सार्थक और आसान समझ प्रस्तुत करते हैं। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के 16 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप हर चैप्टर से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी बदल सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में हम जानेंगे सफलता के वो रहस्य जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग में बस जाते हैं। सफलता का असली राज कोई जादू या किस्मत नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके विश्वास का परिणाम है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सफल लोग हमेशा अपने सपनों को पाने के लिए एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। सफलता पाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। लेखक ने समझाया है कि सफलता की नींव आपके सोच के तरीके में छुपी होती है। अगर आप नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो आप खुद को सफलता के करीब पाएंगे। साथ ही यह चैप्टर बताता है कि सफलता के लिए सही योजना बनाना और उसे पूरी लगन से लागू करना कितना जरूरी है। आपका माइंडसेट और आपका सोचने का तरीका आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। यह समझकर आगे बढ़ना होगा कि अब हम सोचों की ताकत को समझेंगे, क्योंकि थॉट्स ही हमारे सपनों को आकार देते हैं। हमारे विचार केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। ये चैप्टर यही सिद्धांत समझाता है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का निर्माण करती है। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे व्यवहार और निर्णयों में बदल जाता है। सकारात्मक और स्पष्ट सोच आपके लिए नए अवसर लाती है, जबकि नकारात्मक सोच आपकी प्रगति में बाधा बनती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक रखें। लेखक बताते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सोच का सही इस्तेमाल करके आप अपनी मंजिल को पास ला सकते हैं। अब जब हम सोच की ताकत समझ गए हैं तो अगला कदम है अपनी इच्छा को इतनी प्रबल बनाना कि वह आपको कभी हारने न दे। इच्छा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बिना एक मजबूत और स्पष्ट इच्छा के आप बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि आपकी इच्छा में जोश और दृढ़ता होनी चाहिए। इच्छा का मतलब है न सिर्फ चाहना, बल्कि उस लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करना। लेखक ने 6 कदम बताए हैं जिनसे आपकी इच्छा को एक सशक्त लक्ष्य में बदला जा सकता है। लिखना, पढ़ना, सोचते रहना, आत्मविश्वास रखना, योजना बनाना और कार्य करना। जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि वह आपकी सोच का केंद्र बन जाए, तब आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी क्षमता पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि विश्वास बिना आपकी इच्छा अधूरी रहती है। विश्वास वह शक्ति है जो आपकी इच्छा को पूरी तरह साकार करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि बिना खुद पर विश्वास के कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपके भीतर अपना विश्वास होना जरूरी है ताकि आप कठिनाइयों से डरें नहीं और लगातार मेहनत करें। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है और आप नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए रोजाना अपने आप को प्रेरित करना और सकारात्मक बातें दोहराना, ऑटो सजेशन, बहुत जरूरी है। विश्वास आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आपकी हिम्मत को मजबूत करता है। जब विश्वास बढ़ता है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बिना डर के बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपको बताएगा कि अपने मन को सकारात्मक विचारों से कैसे भरें। ऑटो सजेशन यानी अपने आप को लगातार सकारात्मक संदेश देना ताकि आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगे। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपकी सोच को बदलती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है।
जब आप बार बार अपनी इच्छा और विश्वास को अपने दिमाग में दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है। इससे आपके व्यवहार में बदलाव आता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग रोजाना ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका मन सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित रहता है। इस चैप्टर से आपको सीख मिलेगी कि कैसे अपनी सोच को कंट्रोल करके आप अपने सपनों के और करीब पहुंच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि विशेषज्ञता वाला ज्ञान आपकी सफलता में कैसे मदद करता है। सामान्य ज्ञान से ज्यादा जरूरी होता है विशेषज्ञता वाला ज्ञान। यह चैप्टर बताता है कि सफलता के लिए गहरा और फोकस्ड नॉलेज होना जरूरी है। विशेषज्ञ ज्ञान आपको भीड़ से अलग बनाता है और आपके काम को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। यह जरूरी नहीं कि यह ज्ञान सिर्फ किताबों से आए, बल्कि अनुभव, ट्रेनिंग और सही सलाह से भी आता है। लगातार सीखना और अपने ज्ञान को अपने काम में लगाना सफलता की कुंजी है। ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी योजनाएं मजबूत होती हैं। जब आपके पास सही नॉलेज होती है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपनी रणनीतियों को बेहतर बना पाते हैं। अब हम कल्पना की शक्ति को समझेंगे, जो आपके सपनों को नया आकार देती है। कल्पना आपकी सफलता की क्रिएटिव पावर है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपको नए विचार देती है और आपके सपनों को पूरा करने की योजना बनाती है। जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो आपका माइंड नए रास्ते खोजता है और आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस पा पाते हैं। सक्सेसफुल लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर नए आइडियाज बनाते हैं और मुश्किलों को अवसर में बदल देते हैं। यह चैप्टर बताता है कि अपनी कल्पना को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए और सोचते रहना चाहिए कि अपने गोल्स को कैसे हासिल किया जाए। इमेजिनेशन से आपके पास नई संभावनाएं और रास्ते खुलते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे अपनी योजना को ऑर्गेनाइज्ड और एक्शनेबल बनाया जाए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग जरूरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपकी योजनाएं स्पष्ट, संरचित और व्यावहारिक होनी चाहिए। आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे, आपकी सफलता के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। योजना बनाते वक्त संभावित चैलेंजेस को समझना और उनके समाधान तैयार रखना भी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि प्लानिंग लिखित होनी चाहिए और बार बार रिव्यू और रिवाइज करनी चाहिए। काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना चाहिए ताकि आप निरंतर प्रोग्रेस कर सकें। ये चैप्टर सिखाता है कि परसिस्टेंस और सही प्लानिंग के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अब हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस। डिसीजन लेना सफलता का अहम हिस्सा है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सफल लोग जल्दी और फर्मली निर्णय लेते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग इनडिसाइसिव होते हैं। डिसीजन में डिले आपके अवसरों को खो देता है, इसलिए क्लियर गोल और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लें। एक बार डिसीजन लेने के बाद पूरी मेहनत और फोकस से उसे पूरा करें। लेखक बताते हैं कि डिसीजन लेने के लिए फियर और डाउट को हटाना जरूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डिसाइसिव बनना सीखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। जब आप डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं आसान लगने लगती हैं। अब हम परसिस्टेंस यानी दृढ़ता के बारे में जानेंगे। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब तक आप हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहते हैं, तब तक कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। अक्सर लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे हर असफलता से सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। परसिस्टेंस ही वह ताकत है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि परसिस्टेंस को विकसित करने के लिए आपकी इच्छा और विश्वास दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी इच्छा मजबूत हो और आप खुद पर विश्वास करते रहें तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि परसिस्टेंस को आदत में बदलना चाहिए। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे प्रयास भी मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। अब जब परसिस्टेंस की ताकत समझ में आ गई है तो अगला चैप्टर आपको बताएगा कि मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति कैसे आपकी सफलता को और बढ़ा सकती है। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी एक ऐसी टीम जिसमें जैसे माइंडेड लोग मिलकर काम करते हैं, आपकी सफलता की ताकत बढ़ाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं
तो आपकी सोच और ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। मास्टरमाइंड से आपको नए आइडियाज, सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। अलग अलग लोगों की विशेषज्ञता मिलकर समस्याओं के बेहतर समाधान लाती है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अकेले नहीं चलते, बल्कि मास्टरमाइंड ग्रुप्स का सहारा लेते हैं ताकि वे लगातार सीखें और आगे बढ़ें। ये चैप्टर सिखाता है कि सही मास्टरमाइंड ग्रुप आपको बाधाओं को पार करने और अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। अब हम जानेंगे सेक्सुअल एनर्जी की शक्ति के बारे में, जो आपकी क्रिएटिव और मोटिवेशनल शक्ति को बढ़ाती है। ये चैप्टर बताता है कि सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह एक क्रिएटिव और मोटिवेशनल शक्ति भी है। इसे सही दिशा में चैनलाइज करने से आपकी ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ती है। लेखक समझाते हैं कि इस ऊर्जा को सकारात्मक कामों और सोच में लगाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ा सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी का सही इस्तेमाल आपकी सोच को तेज करता है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। जब आप इस शक्ति को सही तरह से नियंत्रित करते हैं, तो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज और लीडरशिप स्किल्स में निखार आता है। यह चैप्टर बताता है कि सेक्सुअल एनर्जी का सही उपयोग आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। अब हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो आपकी सोच को प्रभावशाली रूप से बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड वह शक्ति है जो आपकी सोच और भावनाओं को गहराई से नियंत्रित करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं, विश्वासों और आदतों का भंडार है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा देते हैं, तो वह आपके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आपकी ऑटो सजेशंस और डेली अफर्मेशंस सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं, जो आपकी सोच और व्यवहार को बदल देती हैं। लेखक समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक और स्पष्ट संदेश देना जरूरी है, ताकि वह आपकी सहायता करे, न कि आपके सपनों में बाधा बने। सबकॉन्शियस माइंड आपकी आत्म छवि को भी बनाता और सुधारता है। इस चैप्टर से पता चलता है कि आपकी सोच और आदतें सबकॉन्शियस माइंड के जरिए गहराई तक प्रभावित होती हैं। अब हम ब्रेन के बारे में जानेंगे, जो इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। दिमाग, ब्रेन आपके सोचने, समझने और क्रिएटिव होने की केंद्र स्थली है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका ब्रेन एक पावरफुल टूल है जो सोचों को एनर्जी में बदलता है। लेखक बताते हैं कि ब्रेन वाइब्रेशंस के जरिए सोचों को भेजता और प्राप्त करता है। ये वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ लगातार संपर्क में रहता है। आपकी सोच जितनी पॉजिटिव और फोकस्ड होगी, उतनी ही आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी। यह चैप्टर समझाता है कि ब्रेन की शक्ति को बढ़ाने के लिए मानसिक एक्सरसाइजेस, ध्यान, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। जब आपका ब्रेन ठीक से काम करता है, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं और अपनी कल्पना को हकीकत में बदल पाते हैं। अब हम जानेंगे सिक्स्थ सेंस के बारे में, जो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी का स्रोत है। सिक्स्थ सेंस यानी आपकी इंट्यूशन, वह अंदरूनी आवाज जो आपको सही दिशा दिखाती है। यह चैप्टर बताता है कि सिक्स्थ सेंस एक ऐसी शक्ति है जो अनुभव, सोच और सबकॉन्शियस माइंड के मेल से आती है। जब आपकी सोच और विश्वास मजबूत होते हैं, तो सिक्स्थ सेंस आपको अपॉर्चुनिटीज और सही निर्णयों के बारे में सूचित करता है। यह एक तरह का मेंटल अलर्टनेस है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। लेखक समझाते हैं कि सिक्स्थ सेंस को विकसित करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनना और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना जरूरी है। यह शक्ति आपको नए आइडियाज देती है और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। यह चैप्टर बताता है कि सिक्स्थ सेंस के बिना बड़ी सफलताएं मुश्किल होती हैं। अब हम जानेंगे फियर के उन 6 रूपों के बारे में जो आपकी सफलता में बाधा बन सकते हैं। डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस चैप्टर में बताया गया है कि 6 मुख्य प्रकार के डर हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, खोने का डर, बुढ़ापा का डर और मृत्यु का डर। ये डर आपके सोच को नकारात्मक बनाते हैं और आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक आप इन डर को समझकर उनसे लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक सफलता दूर ही रहेगी। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि डर को पहचानना और उससे बाहर निकलना जरूरी है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और नॉलेज के जरिए आप इन डर को मात दे सकते हैं। डर से मुक्त होकर ही
आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे और अपने सपनों को सच कर पाएंगे। दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच के 16 अध्यायों में सफलता के उन अनमोल रहस्यों को जाना जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। चाहे वो आपकी सोच हो, आपकी परसिस्टेंस हो, मास्टरमाइंड की ताकत हो या फिर डर पर विजय पाने की कला। हर चैप्टर में एक नई सीख थी जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाती है। अगर आपने आज का समरी पसंद किया हो तो कृपया हमारे चैनल बुक मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नए बुक समरी के साथ अपनी नॉलेज और ग्रोथ को लगातार बढ़ा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपकी सर्कल में भी ये महत्वपूर्ण बातें पहुंच सकें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा और आप किस बुक का समरी अगली बार देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ बुक मंत्रा पर हम सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते बल्कि उनकी आत्मा को समझते हैं। इसलिए जुड़ें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। दिस इज़ बुक मंत्रा, जहाँ किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।